प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित सूरसागर पाठ के भंवर गीत नामक खंड से ली गई हैं। इसमें इन पंक्तियों में यह दर्शाया गया है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति भड़वानी। हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का मतलब अछूता, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, तगा का मतलब होता है धागा या बंधन। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो और तुम इतने भाग्यशाली हो कि अपरस रहत स्नेह तगाते, ना है मन अनुरागी। और तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी, आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से आप उनके प्रेम से वंचित रहे। ठीक है, आप उनके प्रेम में लिप्त नहीं रह सके। उसी प्रकार जिस प्रकार पुरइन पात रहत जल भीतर, उसी प्रकार जिस प्रकार से पुरइन का मतलब कमल का पत्ता, ठीक है, कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और उसमें कोई दाग नहीं लगता, उसी प्रकार हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के साथ रहे और तुम श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित रहे। जो जल माही तेल की गगरी। और वो ये कहती हैं कि जिस प्रकार से जो जल माहे तेल की भीतर, जिस प्रकार से जल माही, जल में, माही का मतलब में, जिस प्रकार जल में तेल की जो गगरी होती है, बूंद ना ताको लागी, और एक बूंद नहीं रहती, उसी प्रकार हे उद्धव आप हो जो श्री कृष्ण के प्रेम से इतनी दूर हो गए। प्रीत नदी में पाँव ना बुरे। और वो कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि आपने प्रेम की नदी में, ठीक है, प्रेम की जो नदी है, ठीक है, उसमें आपने अपने पैर नहीं डुबोए। अपने प्रेम की जो नदी है वह आप उसमें डूब नहीं पाए। दृष्टि ना रूप परागी। और आप श्री कृष्ण के प्रेम से दूर कैसे हो गए? और अंतिम पंक्ति में कहा गया है सूर अबला हम भोरी गुर की जो पागी। और सूरदास कहते हैं कि जिस प्रकार से असहाय, मतलब जो महिलाएं होती हैं, जो गोपियां हैं, हम भोरी, वो कहती हैं कि हम इतनी नादान हैं श्री कृष्ण के प्रेम में, उसी प्रकार जिस प्रकार से गुर चाटी जो पागी, ठीक है, जिस प्रकार से जो चींटियाँ होती हैं गुड़ से लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं, अर्थात हम उनके प्रेम में बंधे हुए हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है उद्धव तुम तो अति बड़वानी है, उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगात है। और आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे आप प्रेम नहीं कर सके। पुरन पात रहत जल भीतर। और जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है और लेकिन उसमें एक दाग नहीं लगता, उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित रहे। जो जल माँ है तेल की गगरी, जिस प्रकार तेल की गगरी में, जल की गगरी में जब तेल होता है तो एक बूंद भी नहीं रहती, उसी प्रकार आप हे उद्धव आप श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित कैसे रह गए। प्रीत नदी में पान न धोए। और आपने प्रेम की जो नदी है, श्री कृष्ण का जो प्रेम है, उसकी नदी में आपने प्रेम की नदी में एक प्रेम नहीं, दृष्टि न परागी और ना आप उनसे दूर रहे। सूरदास कहते हैं अंतिम पदी में कि सूरदास अबला में
भूरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, सूरदास बताते हैं कि गोपियाँ ये कहती हैं कि हम इतनी नादान हैं, इतनी असहाय हैं कि जिस प्रकार से जो गुड़ चाटी जौ पागी, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ में लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं। हे उद्धव।